चाय 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 दादी आपकी बिना शक्कर की। थैंक यू। चाय दिया जी। मन्नू चाय चाय आप भी ले लीजिए। थैंक यू। कितने पैसे इकट्ठे हो गए शिखा? 65,000। रख 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 25? नहीं नहीं और बढ़ाओ यार, सारी फैमिली हमारे सामने है। पापा पापा नौटंकी बंद करिए ना। हाँ अरे 45 कर दो यार, पूरा परिवार सामने बैठा है, इज्जत का सवाल है। ठीक है ठीक है 50। बेटा शिखा जरा देखना अकाउंट में कितना आया है। 75,000 रुपए आ चुके हैं, चेक करो। ₹5 बचे अकाउंट में। 5 ₹5? क्या? ठीक से देखो बेटा, फिर से चेक करो। एक मिनट हम देखते हैं। 65,000 का ट्रांजैक्शन दिखा रहा है, वो भी आउटगोइंग। $75,000 आए नहीं है, 65,000 गए। क्या क्या किया पापा आपने? वो पिताजी का नाम लिया बुकिंग के लिए, बेटी की शादी है, उसने कहा पैसे ट्रांसफर कर देगा, तो हमने ओटीपी उसे। ओटीपी दे दिया आपने? हाँ। किसको किसको मतलब किसको ओटीपी दिया पापा आपने? पता नहीं कौन था वो। किसको दे दिया पापा ओटीपी आपने? यहाँ पूरी फैमिली इतनी मेहनत करके पैसे इकट्ठा कर रही है और आपने किसी को ओटीपी दे दिया। जितने भी पैसे इकट्ठे हुए थे वो आपने लुटा दिए। कब तक पापा इस घर के पैसे लुटाते रहेंगे आप पापा, कब तक? इसमें पिताजी का नाम। तो जादूगर बने फिरते हैं ना पापा। अब एक काम करिए, अब जादू से पैसे लाइए। अब आप ना जादू से पैसे वापस लाइए बस। हर जगह बोलते हैं कि ओटीपी किसी से शेयर नहीं करना चाहिए। हाँ तो फिर आप एक काम करिए, वो ऊपर से बुलाइए, वो हुर्रट हुर्रट करके बुलाइए। दीपू बस बस, क्यों इतना पगला रहे हो? संडे मनाओ ना अपना जाके। तुम्हें तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा था ना? पड़ रहा था कोई फर्क इस टेंट हाउस से? तो फिर क्यों इतना फपला रहे हो? सौदा कर रहे थे ना तुम? इसमें क्या लगा है तुम्हारा? क्या लगा है तुम्हारा इसमें? सही है, क्या लगा है? नहीं सही है, हाँ क्या लगा है हमारा, है ना? मतलब हम तो गधे हैं जो इस परिवार के लिए खुश हो रहे थे, है ना? तो अब नहीं होते। आप लोग भाड़ में जाओ। चल पिंकी। सॉरी बेटा। होई सोही
जो राम रचे राखा। जो तेरी किस्मत में है ना बेटा, उसे कोई नहीं छीन सकता, और जो तेरे हिस्से में नहीं है, कोई माई का लाल उसे नहीं दे सकता। आपके बेटे का वीडियो दे 75,000 का अमाउंट देना चाहिए। एक ओटीपी आएगा आपके पास। ओटीपी दे दिया आप। जितने भी पैसे इकट्ठे हुए थे वो आपने लुटा दिए। हमारे बेटे की शादी है अगले कब तक पापा इस घर के पैसे लुटाते रहेंगे आप? पापा कब तक? हम आ रहे हैं। आप एक काम करिए, वो ऊपर से बुलाइए। पैसे पहुंच जाएंगे आपके पास अभी 5 मिनट करके बुलाइए। बस 75,000 का अमाउंट देना दे दिया। हमारे बेटे की शादी है अगले पैसे लुटाते रहेंगे आप। पैसे पहुंच जाएंगे। सुनो, जादूगर श्यामलाल मौर्य आज तक का सबसे बेहतरीन जादू कुछ ही मिनटों में आप लोगों के सामने पेश करने जा रहे हैं। अब वो करतब दिखाने वाले हैं जिसे आज तक आप लोगों ने न देखा होगा न ही सुना होगा। आज वो करतब दिखाने के बाद जय माता दी टेंट हाउस को बनने से कोई नहीं रोक पाएगा। अब क्या जादू से पैसे निकालेंगे पापा?
पापा, बाकी सबको नहीं पर हमें तो बता दीजिए कि पैसे आए कहां से। फेलियर हैं हम, फेलियर एक नंबर के। जवानी में माँ बाप के पैसों पर पले, बाप ने धंधे पर बिठाया तो ठप कर दिया हमने। हमारी माँ बूढ़ी थी पर घर घर जाके साइकिल पर इंश्योरेंस पॉलिसी बेचती थी। ऐसा नहीं है कि हमने कोशिश नहीं की, हमने ईमानदारी से काम करने की कोशिश की, मगर कुछ हुआ ही नहीं हमारा। मुझे लगता नहीं इस जन्म में हम अपने बच्चों को कुछ दे पाएंगे या नहीं। फेलियर है हम। बेशक आप फेलियर होंगे, लेकिन आप कमाल के जादूगर हैं। आपकी वजह से हमें हौसला मिलता रहता है, प्लीज मना मत कीजिए। बेटा, इसे पापा का आशीर्वाद समझो या जादूगर की चाल। जय माता दी टेंट हाउस 2.0। चलो भैया, अब ये भी हो गया। आप क्या करें? चाय? हाँ, पहले चाय पीते हैं फिर प्लानिंग करते हैं। ठीक है। चल। हाँ डी, अब बताइए फोटो कैसी लगी आपको? पगड़ी की शान तो और बढ़ गई। मन्नूलाल, बड़ों के आशीर्वाद लेकर खूब मन लगाकर मेहनत करना। हाँ जी दादी। अरे 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 बच्चों, बात तो करने दो तुम्हारे मामा। मामा मामा देखो, मामी हमारे लिए ब्रेड पिज्जा बना रही है। जी का जंजाल पा लिया तुमने गार्गी, जान खा जाएंगे तुम्हारी ये। मन्नू, ये देखो तुम्हारी पत्नी को काम पे लगा दिया तुम्हारी भांजियों ने। हाय, मन तो कर रहा है कि हम भी घर आके पिज्जा ही खा लें। काम पे ध्यान दीजिए भाई साहब, पत्नी कहीं भागे थोड़ी जा रही है। हाँ 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 दीदी। अच्छा चलो, अभी फोन रखो, बस बहुत हो गया। लो मन्नू, हम फोन रख रहे हैं, ठीक है? तुम्हारे लिए पिज्जा बचा के रखेंगे, हमको काम करने दो अभी, ठीक है? बाय बाय। दीदी, लगता है तेल खत्म हो गया है। ओ सॉरी, हम तो ऐसे ही काट दिए फोन। तुम्हें कुछ बोलना तो नहीं था? वो
बाय, लव यू, बाबू, सोना, मामा टाइप का कुछ? घन्नू क्यों छेड़ रही है इसको? सर हमसे बेटर डील आपको कोई दे ही नहीं सकता इस रैली में। हाँ तो ठीक है, आ जाना पार्टी दफ्तर में 12 बजे। तुम्हारे मोहल्ले के 4 और टेंट हाउस वालों को बुलवाया है, हो जाएगा फैसला फिर वहीं पर। तुरंत दान, वहाँ कल्याण। इस एरिया में और भी टेंट हाउस की दुकान है, इस सामने भी दुकान खुली है। अरे सर ये तो आज ही खुली है। अरे आइए सर, हमारे बॉस अंदर ही हैं, आइए। अरे मनु भैया, कुकुम्बर, अरे कुकुम्बर जल्दी आइए। कुकुम्बर नहीं, कस्टमर, समझा? अरे ये राजनीति वाले लोग हैं, इन्हें क्या पता। अच्छा चलिए। जी नमस्ते, आप ही की दुकान है? जी हमारी है। हमारे नेताजी की रैली है 2 दिन में, स्टेज लगेगा, कनाते होंगी, बहुत बड़ा आयोजन है। कर पाओगे अरेंजमेंट? हाँ बिल्कुल 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 करेंगे ना। अब दुकान इसलिए तो खोली हमने। हाँ तो फिर ठीक है, आ जाना 12 बजे पार्टी ऑफिस पे। जी वहीं मिलते हैं, मुलाकात होगी। जी सर। चलो समय से आना। थैंक यू सर। चलो वहाँ चलो। और तुम इधर आओ। क्या है फजीता बन के बीच में घुस रहे हो बे? संभाल लोगे इतना बड़ा इवेंट? भैया कहीं से तो शुरुआत करनी पड़ेगी ना, बाकी हम कोशिश करेंगे एक बार। अबे अपनी कोशिश के चक्कर में सामने वाले की सरकार गिरवा दोगे तुम। छोटा मोटा कुछ शुरू करो, मुंडन, बर्थडे पार्टी, ये सब, समझे? ये ना तुमसे हो नहीं पाएगा। भैया चाय पीजिए ना। क्यों? आपके लिए मंगवाई थी। कस्टमर होता है, कुकुम्बर नहीं। साले 30 मार खा बन रहे हो। आने दो, आज पार्टी ऑफिस में पजामा उतारते हैं तुम्हारा। हमारे सामने खोलेंगे जय माता दी टेंट हाउस 2.0। आ जाओ मन्नू। अरे रोशन ध्यान से। ये चारों कॉन्सेप्ट अलग अलग फाइल में, मिक्स बिल्कुल मत करना। आप बस चलने की तैयारी करो, ये सब हम आपको करके देते हैं। भैया लेट नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी, कई 100 वर्षों में ऐसे नक्षत्र बने हैं। वैसे ये बकैती बचपन से कर लेते हो या बड़े होकर कोई क्लास ज्वाइन की इसके लिए? काम करो। हाँ दादी। क्या? पर दादी हुआ कैसे? हेलो भैया सब ठीक? रोशन हमारे साथ घर चलो जल्दी से, चलो। गार्गी गिर गई और उन्हें चोट भी लगी है। तुम अरे चलो फाइल उठाओ और घर जाके देखेंगे क्या भैया। करना। लेकिन आपका घर एक तरफ और पार्टी ऑफिस दूसरी तरफ। तो काम के चक्कर में बीवी को छोड़ दें? नहीं भैया, हम सॉरी। चलो। गार्गी क्या हुआ इन्हें? अरे भाई रसोई में सरसों का तेल खत्म हो गया था। स्लैब के ऊपर सरसों का तेल रखा जाता था, क्योंकि तेल महंगा है, नीचे में खुले में रखने से चोर चुरा न ले जाए। अरे पापा, इससे पहले तेल खत्म होता था तो स्लैब से तेल को उतारने की जिम्मेदारी तुम्हारी होती थी। समझ गया, मैं समझ गया। हाँ भाई हाँ, लेकिन चूंकि तुम थे नहीं तो ये जिम्मेदारी तुम्हारी धर्मपत्नी ने निभा दी। अरे गिर गई गार्गी। नहीं, उतारने को तेल का कनस्तर जादू से हम भी उतार देते, लेकिन हम थे ही नहीं। पापा बस हो गया, सॉरी। और आप काहे चढ़ी तेल उतारने के लिए? स्पाइडरमैन है आप, सारी दुनिया को अकल बांटती फिरती है, खुद के लिए कम पड़ रही है। एक काम कर, ऊपर छत पे जाओ, पानी की टंकी है ना, उस पे खड़े होके चल, पूरे मोहल्ले को सुनाई देगा हमें चोट लगी है और हम पे चिल्ला रहे हो। सॉरी, पर लगी कहाँ है? ज्यादा चोट नहीं लगी है, बस ये आराम से
हाँ भाभी, ये हाथ है ना, ये इससे ज्यादा नहीं उठ रहा, बाकी सब ठीक है। बस ये जो एड़ी है ना, नहीं मोड़ नहीं रही है, बाकी सब ठीक है। बस जो हमारे को कूल्हे में लगी है, बाकी सब ठीक है। बस इतनी सी चोट है? चलो बाकी सब तो ठीक ही है ना। हाँ भगवान। बस मजाक बना रहे हो हमारा? नहीं वो भैया भैया 11 बज गए। हाँ तो क्या हो गया? 11 तो दिन में 2 बार रोज बजते हैं। अरे दर्द हो रहा है आपको? नहीं, हम ठीक है। अब आप एक काम करिए, आप एक बार उठने की कोशिश करिए। खड़े हो जाइए, खड़े हो जाइए, आराम से। चलिए। एक मिनट। हाँ आराम से बेटा। आप हाथ दीजिए, हाथ दीजिए।